6 अटैम्प्ट होते हैं। मेरा तो पहले दूसरे में ही हो जाएगा, क्या करेंगे इतना अटैम्प्ट का। पता नहीं कैसे सब टॉपर्स लोग जो देखो 5वें अटैम्प्ट में 6वें अटैम्प्ट में इनका क्लियर हो रहा है, पहले दूसरे में क्यों नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। ऐसा सबको लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता था। 3 अटैम्प्ट बीत चुके हैं, अभी तक एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। और आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि हाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्यों प्रीलिम्स अटक रहा है। ऐसा भी नहीं कि मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता हो, मार्जिन बहुत कम रहता है। 1 नंबर 2 नंबर मार्जिन, इससे भी इस बार का प्रीलिम्स में मार्जिन बहुत ही कम हो सकता है, कट ऑफ के एकदम आस पास रहा हो, क्योंकि अब तो एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जो ये भ्रम में पाल रखे हैं सब बच्चे कि हाँ कुछ लोग कि हमारा पहले में हो जाना चाहिए, दूसरे में हो जाना चाहिए, 6 अटैम्प्ट हम क्या करेंगे भाई। 6 अटैम्प्ट वास्तविकता में अगर बताएं तो 6 अटैम्प्ट बहुत कम है। ये यूपीएससी के लाइन में 6 अटैम्प्ट बहुत कम है, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम में ना, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट निकल जाएंगे आपके, तब आपको पता चलेगा 6 अटैम्प्ट की वैल्यू क्या है। 6 नहीं, हमें तो लगता है कि ज़्यादा अटैम्प्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी देखने के बाद में ऐसा इतना आसान नहीं लगता जितना हमें प्रथम दृष्टया दिखाई देता है चीज़ें। बहुत दिक्कतें होती हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियरिटी से बात करेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों नहीं हो रहा और क्या करना चाहिए हमें होने के लिए, पूरा एक्सपीरियंस के साथ में कहेंगे। और हमारी जो कमियां हैं, हमारी ही जो 3 अटेम्प्ट में कमियां रही उस कमियों के बारे में बात करेंगे। जो कमियां हमने इन तीनों अटेम्प्ट को एक्सपीरियंस बढ़िया से बैठ के आराम से इत्मीनान से चीज़ें निकाली कि हाँ क्या कमियाँ आ रही हैं। मैं आपके साथ में और भी कुछ बच्चों से हमने बात की है, उन बच्चों के भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाँ उनकी क्या क्या कमियां थी कि जिसके वजह से उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निगम पांडे है। मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ और प्रीलिम्स बहुत कम मार्जिन से रुक रहा है। इस बार का देखा जाएगा, फिर से देंगे पूरी कोशिश से। जो हमारी कमियां हमने जो छानबीन करके निकाली हैं, पड़ताल की हैं, उनको सुधार करूँगा। पहली कमी सिर्फ सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस से हट के हमें एक मिथ पाल रखे हैं कि यहाँ यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है उन्हें पूरा रट डालना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो कुछ है वो सब पढ़ देना है। ये एक मिथ है जो कि एकदम से सरासर गलत है। इस ट्रैप में सारे बच्चे फंस के अपना पूरा करियर रूइन कर देते हैं, पूरा ख़राब कर देते हैं। जो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपको देखना सिलेबस। उस सिलेबस के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आगे अभी वीडियो में बात करेंगे कि जो सिलेबस से भी हमें लगता है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो पहला चीज़ सिलेबस। सिलेबस से हटके हमें कहीं भी नहीं जाना है, सिलेबस से बाहर हमें नहीं जाना है। सिलेबस आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, वहाँ से आप सिलेबस आसानी से मिल जाएगा। यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे आप डिकोड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या इसका सिलेबस है। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम सिलेबस उठा लेंगे और पूरा एक एक पॉइंट वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ में सारे एग्जाम को, जितने अभी तक एग्जाम्स में सारे एग्जाम को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके वो सिलेबस बनाते हैं। वो सिलेबस लगभग एक्यूरेट रहता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो समानता आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सिलेबस देखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे भी इम्पॉर्टेंट, सिलेबस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट हमें 72 बुक लिस्ट नहीं रखनी है। बुक लिस्ट हमें बहुत सेलेक्टिव रखनी है और हर सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। ये नहीं कि हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक बार उठा ले, उसका ख़त्म करने के बाद दूसरे का उठा ले, तीसरे का उठा ले, फिर कोई मटेरियल कोई दोस्त बता दिया, कोई टॉपर बता दिया, हमने उठा ले। सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूँ, बहुत नुकसानदायक हैं, आपको नहीं करनी है। किसी एक सब्जेक्ट का एक मटेरियल उठाइए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपको जितनी बार अलग पढ़ने का मन करे उतनी बार आप उसका रिवीजन कर दिए, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा सवाल। अगर 10 सवाल आएंगे तो 8 सवाल वहाँ से आपके फंस जाएंगे। और क्या क्या बुक लिस्ट, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ है। लक्ष्मीकांत इनफ है, आप करंट अफेयर्स पर ध्यान रखिए। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के अलावा बाहर नहीं जाना है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, RS शर्मा वगैरह हो गई, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी के अलावा हमने जो प्रेफरेंस, हमारी जो प्रेफरेंस है मृणाल के थोड़ा बल्कि हैं। मृणाल पटेल सर के नोट्स हैं, आप उनके लेक्चर ना भी देखें, नोट्स इतनी आसानी
से तैयार किए जाते हैं कि इतने इजी वे में कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बल्कि हैं, आप एक शॉर्ट रिवीजन मार सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर उनके जाके एक बहुत पुरानी वीडियो, शायद 8-9 साल पुरानी वीडियो है, उन्हें भी आप गो थ्रू हो सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद में जोग्राफी NCERT 11-12 का इनफ है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। इसी का बार बार रिवीजन आपका करना है, क्योंकि NCERT के जितने सवाल आते हैं 11-12 की जोग्राफी से आते हैं, वो लाइन बाय लाइन आते हैं। एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर एक एक लाइन आपको याद नहीं है तो जोग्राफी में फंस जाएंगे। इस बार के पेपर में हमने जोग्राफी 11-12 की इतना डीप, इतना अच्छे से करके गए थे, लेकिन उसके बाद में लगभग सवाल सारे सही थे, लेकिन एक आध दो सवाल ऐसे थे कि वो हमारे फंस गए। उसमें से एक सवाल गलत भी हो गया था, तो फंसे, क्योंकि लाइन बाय लाइन कितना भी आप पढ़ लो फंस जाता है जोग्राफी। उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। करंट अफेयर्स मैं तो कहूँगा कि आप जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उन्हें करते रहिए। अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो ईयरली PT 365 देखिएगा। PT 365 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि आपको जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट को ज़रूर देखना है। और उसका भी आसान तरीका, अगर गवर्नमेंट वेबसाइट आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ निकला है, आप माफ़ करिएगा, आप ChatGPT या गूगल जेमिनी पर जाइए, आप उससे बताइए कि हाँ हमें गवर्नमेंट की इस वेबसाइट से जितने साल भर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो UPSC के पैटर्न पे सवाल पूछते हैं, उसके जितने भी सवाल आपको लगे वो आप हमें दे दीजिए, वो पूरी लिस्ट आपको उठाकर दे देगा। आप उसका बार बार रिवीजन करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादातर करंट अफेयर्स के सवाल आपके वहीं से फंसेंगे। और तीसरा जो बहुत भयंकर मिथ है कि हाँ करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा बेटर है, करंट अफेयर्स का कुछ बेटर नहीं है। वास्तविकता क्या है, करंट अफेयर आपके स्टैटिक्स से जुड़कर आता है। आपके कॉन्सेप्ट अगर सब्जेक्ट के मेन कोर सब्जेक्ट के क्लियर हैं तो आप करंट अफेयर्स को भी डील कर लेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अभी गया नहीं है और ना कभी जीवन में जाएगा। जो है UPSC का एग्ज़ाम जब होगा एलिमिनेशन लगेगा, और बिल्कुल लगेगा। अगर आपका कोर सब्जेक्ट तैयार है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपके करंट अफेयर्स अगर हल्का भी आप गो थ्रू हुए हैं तो आराम से, बड़े आराम से कर लेंगे, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप एक कोई मैगजीन उठाकर देख लीजिए, उसी मैगजीन को आप फॉलो करिए, नहीं तो आप बाकी गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखते चलिए, जो डाटा वगैरह आ रहे हैं उन डाटा वगैरह को देखते चलिए। और जो मतलब आंकड़े वैसे जारी किए जाते हैं, SDI वगैरह जो कुछ होते हैं, इन सब आंकड़ों का आप एक नोट्स बनाते चलिए, जो कि आपके मेंस में आपकी बहुत मदद करेंगे। और इसके बाद में अगर आपके पास समय है तो आप दिसंबर तक मेंस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। हमें लगता है आज के समय में सबसे ज़्यादा हर्डल प्रीलिम्स है, मेंस से ज़्यादा बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स आज पहले की तरह जो 11 से पहले समय था आसान थी, चीज़ें उतनी कठिन नहीं थी, लेकिन 11 के बाद में CSAT आने की वजह से प्रीलिम्स बहुत कठिन हो गया। और प्रीलिम्स में सबसे बड़ी चीज़ है CSAT पहले क्या होता है, अभी 2-4 साल पहले, 23 से पहले, हमें लगता है 23 के बाद से चीज़ें और भी बिगड़ गई हैं। 23 से पहले क्या था कि अगर आपका मान लो कि कॉम्प्रिहेंसन आप अच्छे से कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में हो, अगर आपका कॉम्प्रिहेंसन अच्छा हो जा रहा है, फिर आप 2-4 सवाल रीजनिंग के कर लेते हैं, 2-4 सवाल मैथ के कर लेते हैं, तो आपका CSAT बड़े आराम से निकल जाता था। लेकिन अब तीनों एक लेवल के आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के बल पर चले जाएंगे तो नहीं होगा, CSAT में मैथ के बल पर जाएंगे नहीं होगा, रीजनिंग के बल पर नहीं होगा। आप एक सब्जेक्ट पकड़ के आप जो है CSAT नहीं निकाल सकते हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट पर कमांड करना होगा। इसीलिए मैथ पर आपको, मैथ बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आप जाइए किसी SSC की टीचर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कहाँ से आपका होगा। यूट्यूब पर चले जाए ना, SSC के कुछ कोर्सेज आते हैं, 200-300-400 रुपये में मैथ के केवल कोर्सेज मिल जाते हैं। और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाए, यूट्यूब पर चीज़ें सारी उपलब्ध हैं। बस यही रहता है, फ्री की चीज़ें लोग थोड़ा कम प्रेफरेंस करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, उतना ध्यान से नहीं करते हैं। और जिसमें पैसे लगाते हैं उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आप जाइए SSC CGL लेवल का जो है आप पूरा मैथ लगा दीजिए, खासकर मैथ में भी नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना बेटर देता है कि अगर आप नंबर सिस्टम बढ़िया से कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो गया, 2-4 सवाल रीजनिंग के हो गए, तो CSAT में आप लगभग 80+ नंबर पर चले जाएंगे, जो कि 67.6
लगभग 66 पर आपका हो जाता है सीसेट। तो कॉम्प्रिहेंशन पर भी बराबर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और सीसेट की तैयारी आपको दिसंबर जनवरी नहीं छोड़नी है, आपको अभी से जो है सीसेट की तैयारी शुरू कर देनी है। आज नवंबर है 11 नवंबर है, 15 नवंबर से कम आप सीसेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। और सीसेट में बार बार रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहाँ पर समय कम मिलता है, टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है और कम समय में हमें सवाल ज़्यादा सॉल्व करने रहते हैं। वो वहीं पर अगर कॉम्प्रिहेंशन एक आध दो टफ आ गए तो हमें दिक्कतें हो जाती हैं, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सीसेट के पेपर में, वो हमारा दूसरा पेपर रहता है, कठिन पेपर और दूसरा पेपर। अगर आपका जीएस हल्का सा भी गड़बड़ हो गया, हल्का टफ हो गया, तो आपका सीसेट खराब होने के चांसेस जान लो 10x हो गए हैं। क्योंकि जीएस अगर आपका बहुत अच्छा हो तो सीसेट ठीक हो सकता है, फिर भी कठिन है सीसेट। अगर जीएस में हल्के से भी दिक्कत आ गई, आपको थोड़ा पेपर कठिन लगा, लेंदी लगा, छूट गया, कुछ भी हो गया अगर, तो सीसेट आपके लिए जान लो कि महाभारत होगी। सीसेट में सबसे बड़ी आफत आ जाएगी। उस समय आपका माइंडसेट, जो सवाल आते भी रहेंगे आपको नहीं कर पाएंगे, उस समय बहुत कम रहता है। सीसेट में आपको पता नहीं चलेगा कब पूरा समय बीत गया है। आप पेपर खोलेंगे, वो पेपर बंद करते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी। हमें लगेगा कि हम नाश्ते की दुकान पर बैठकर चाय भी हमारी ख़त्म नहीं होगी, जितना जल्दी हमें लगता है सीसेट का पेपर ख़त्म हो गया। इसीलिए टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है आपको। और पेपर देते वक्त हम वीडियो वगैरह बनाएंगे, आपको स्ट्रेटेजी की कैसे करनी है, सारी चीज़ें जो कुछ होंगी पूरा रिसर्च बेस पर होंगी, फालतू चीज़ें कुछ नहीं होंगी, एक्सपीरियंस पर, रिसर्च पर होंगी। और अब मेन चीज़, अब हमें एक चीज़ और देखना है कि यूट्यूब पर कुछ टीचर्स वगैरह भी जो हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी वीडियो और फलाना ढिलाना 4 घंटे की मैराथन, 8 घंटे की मैराथन, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ये मैराथन देखकर हमने 3 अटैम्प्ट अपने बर्बाद कर दिए हैं, ये पूरा 1 शॉट वीडियो देखकर अटैम्प्ट बर्बाद कर दिए, हमारी तरह हज़ारों लाखों बच्चे बर्बाद कर चुके हैं अटैम्प्ट। तो आपको अटैम्प्ट बचाना है, अगर आपको फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इन 1 शॉट वीडियो मैराथन क्लासेज को छोड़ दीजिए। ये आपके तब काम आएंगी जो आपकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। अगर सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं है तो ये मैराथन वीडियो और 1 शॉट वीडियो आपके काम का नहीं आएगा। ये सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे, उसके अलावा आपका कुछ भी भला नहीं करेंगी, 1% भी भला नहीं करेंगी। तो इसके लिए अभी आप छोड़ दीजिए। अगर आपको मैराथन देखने का शौक़ है तो मई जब पेपर आ जाएगा, पेपर आने के बाद पेपर आने के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आप मैराथन पर शिफ्ट हो जाइए। हो सकता है 2-4 नंबर का बेनिफिट हो जाए, आपका कोई रिवीजन हो जाए, उसके लिए आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय 5-6 महीने का समय है, तो इन समय को उनमें बर्बाद मत करिए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, वो हैं एकदम बुक्स से हटके चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीग्राम पर, या अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हैं, जिसे आप यक्स बोला जा रहा है, आप यक्स वगैरह पर कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्हें फॉलो कर लीजिए। वो कुछ चीज़ें देते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल टाइप के, जैसे जो करंट के हैं, या कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जो कि सिलेबस या बुक्स से हट कर रहते हैं, वो सारे मटेरियल वो उपलब्ध कराते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर कंपाइलेशन हो सके तो अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दें। और अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रयास करेंगे, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रयास करूँगा, और लगभग हो जाएगा, प्रयास संभव रहेगा, जिससे आपको भी मदद मिलेगी। हमें 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है, हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। तो 3-4 क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर 3-4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, अगर आप 1 घंटा भी दे देंगे तो अब बड़े आराम से हो जाएगा। बाकी अब सबसे बड़ी रामबाण जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, PYQ इतना इम्पोर्टेंट है कि जान लीजिए कि PYQ के बिना आपका कुछ नहीं होगा। PYQ आपका रास्ता है। अब वो रास्ता अगर आपको पता है तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो उल्टा सीधा रास्ता से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो आपका जान लो रास्ता दिखाने वाला पथिक है, वही आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, जाना किधर है। आपका समय अगर बर्बाद नहीं करना सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डिकोड करना सबसे कठिन चीज़ है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगर डिकोड कर रहे हैं तो केवल PYQ के बेस पर, क्योंकि यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस जो है आप उसे देख के पाएंगे 4 लाइन का सिलेबस है, बस 4 लाइन में कुछ नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में देख रहे हैं। तो
पी वाई क्यू को हमें अपने सिरहाने रखना होगा। पी वाई क्यू हमेशा सुबह शाम कुछ भी टाइम आप कम से कम डेली आपको आधा एक घंटा पी वाई क्यू देखना हो। पी वाई क्यू देखना ही नहीं, आपको उसके चारों ऑप्शन, अगर जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट कहाँ से हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा, क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन हैं वो ऑप्शन से रिपीट हो रहे हैं, उसी ऑप्शन पर क्वेश्चन बना दिए जा रहे हैं। तो आपको चारों ऑप्शन देखना, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद में पैटर्न रिकॉग्नाइज करनी है। इस बार एग्ज़ाम में हमने एक बहुत बढ़िया पैटर्न निकाला था कि हम हर 10 साल के बाद में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो 10 साल के बाद में सेम टॉपिक जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं उस टाइप में रिपीट हो रहे हैं। हमने 5-6 साल मतलब 10-10 साल के जो गैपिंग या 5 साल, 5 और 10 साल, जिनका 10 साल पूरा हो रहा है या 5 साल पूरा हो रहा है, ये पैटर्न हमने निकाला। तो हमें दो क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सेम मिल गए, और मैं पढ़कर गया था, क्वेश्चन देखते ही तुरंत बिना सोचे तुरंत टिक कर दिया एकदम सही आंसर थे, क्योंकि हमें पता था ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, वो हमेशा फॉलो हो रहा है। तो जिनके किसी भी अगर स्कीम के अगर 5 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे हो रहे हैं, 20 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस स्कीम को आपको देखना चाहिए, मस्ट है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो देख लीजिए। तो वो सारी चीज़ें करिए, ये सारी चीज़ें हमें पी वाई क्यू से ही पता चलेंगी। तो पी वाई क्यू हमें घोल के पी लेना है, पी वाई क्यू को एक एक ऑप्शन को हमें रट लेना है, अच्छे से देखना है पेपर कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ देखना है। उसके बाद में अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। इतनी बातें होने के बाद टेस्ट सीरीज को हमने सबसे लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। केवल टेस्ट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट जो हमें नज़र आया है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, समय आप कैसे प्रबंधित करेंगे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, वो चीज़ें आप केवल जब ये लगाएंगे, क्या मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे, तभी पता चलेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आप पूरा लगाएंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि पूरा पेपर सॉल्व करने में हमें कितना समय लगता है, ये चीज़ जान लो। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करने में आपका 2 घंटा लगता है तो जान लो कि सेम उसी पैटर्न पर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर पर आप जो पेपर 2 घंटे में सॉल्व करें वो जान लो 2.5 घंटे पहुंच जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब आप फिर मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं तो कोशिश करनी है कि 1.5 घंटे के अंदर हमें पेपर ख़त्म करना है। अगर जब आप यहाँ 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म करेंगे तब आपका जान लो 2 घंटे वहाँ पूरा 2 घंटे में आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तब भी संभावना है कि पेपर एक आध दो क्वेश्चन आपसे छूट जाए। क्यों? उसका बड़ा रीज़न है कि आप रूम पर बैठकर, अपने कमरे पर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर जिस माहौल में आप पेपर दे रहे हैं, आपके दिमाग पर जो सबकॉन्शियस लेवल पर चीज़ें वो प्रेशर नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके सबकॉन्शियस लेवल पर प्रेशर रहता है, तो वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हम कितना भी सोचें कि हाँ चीज़ें सेम रहेंगी, चीज़ें नहीं रहती थी। बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर चलती रहती हैं, वो चीज़ हमें पता नहीं चलती है। तो उससे अगर हमें बचना है आपको, तो पेपर हमें 1.5 घंटे में यहाँ सॉल्व करना है। पी वाई क्यू लगाओ, टेस्ट सीरीज खूब लगाओ, टेस्ट सीरीज भी लगा लेना। टेस्ट सीरीज कोशिश करो, अगर हो रहा है तो हफ्ते में 3 टेस्ट सीरीज अभी से लगाना शुरू कर दो, इससे आपका टाइम पता चल जाएगा। 3 में से 2 आपके प्रीलिम्स के होने चाहिए, 1 मेंस के होने चाहिए, क्योंकि हम मेंस को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि हम अगर मान लो हमारा प्रीलिम्स हो रहा है तो 3 महीने में हम मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये सबको पता है। किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगी, और प्रीलिम्स और मेंस में अंतर बहुत है। अगर आपकी राइटिंग स्किल आज तो प्रीलिम्स मेंस का रिजल्ट भी आया है, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप मेंस में कुछ कर नहीं पाएंगे। और राइटिंग स्किल और स्पीड आपका तभी मैनेज हो पाएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करे रहेंगे। तो प्रयास करिए अभी से 2 प्रीलिम्स 1 मेंस, 2 प्रीलिम्स 1 मेंस हर हफ्ते आपको लगाना, बाकी रिवीजन और तैयारी पर। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, जी जान लगा के मेहनत करिए। अगर आपका दूसरा तीसरा अटैम्प्ट या उससे ज़्यादा का अटैम्प्ट है तो आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। एक सोर्स रखिए, सोर्स आपका सिंगल सोर्स होना चाहिए, उसका बार बार रिवीजन करिए। बाकी मैं प्रयास करूँगा कुछ चीज़ें जो हमें लगी कि हाँ ये हम छोड़ रहे थे लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, वो सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और ख़ासकर मैं सीफैट में मैथ के कुछ ऐसे वीडियो लाना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहें, आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो मैथ के कुछ वीडियो लेकर आऊँगा जो पक्का आपको मदद करेंगे। क्योंकि सीसैट में हमारा मैथ नहीं रुक रहा, तीनों अटैम्प्ट में देखे हैं तो चीज़ें नहीं रुक रही, मैथ में दिक्कत उतनी नहीं। तो मैथ का वो चीज़ डिकोड करके लाया जाएगा आपके लिए, अगर आप चाहेंगे तो, जिससे आपको पूरा मदद मिलेगी कि अगर आप मैथ
कर ले जा रहे हैं, मैथ के 8-10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन 20-15 क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन के 10-5 उसके कर लेते हैं तो सीसेट बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। प्रयास करेंगे, बाकी मेहनत करिए, PYQ लगाइए खूब और टेस्ट सीरीज खूब लगाइए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।